नमस्कार साथियों, मैं संजय यादव एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे उपस्थित हूँ और आज हम आप लोगों के सामने एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पे, जिसको आज हम कह सकते हैं कि वो बर्निंग लॉ है, ज्वलंत कानून है आज का, उसके संबंध में चर्चा करेंगे। जो 14 नवंबर 2012 से लागू हुआ था और जिसको हम लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 कहते हैं, अर्थात प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये 14 नवंबर 2012 से लागू किया गया था। इस अधिनियम के बारे में एक छोटी सी बात ये बता दूं कि इसमें कुल 1 से लेके 46 यानी 1 to 46 1 से लेके 46 तक धाराएं दी गई हैं, जिसमें लैंगिक अपराध से बालकों के संरक्षण अधिनियम के बारे में प्रावधान किया गया है। साथियों, अगर इस अधिनियम की उद्देशिका के संबंध में हम बात करें तो इस अधिनियम की उद्देशिका के बारे में यह बताया गया है कि लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराध से बालकों का संरक्षण करने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया है। अर्थात लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बचाने के लिए इस अधिनियम को अधिनियमित किया गया है। इसके अलावा ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों के गठन और इससे संबंधित और आनुषंगिक विषयों के बारे में इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के बारे में एक और बात बता दें कि बालकों के सर्वोत्तम हितों के संरक्षण के लिए और बालकों के अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसको भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 को 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया था। चूँकि संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत सदस्य है, इसलिए भारत के ऊपर वो प्रस्ताव बाध्यकारी थे। उन्हीं प्रस्तावों के आलोक में, उन्हीं प्रस्तावों के अनुपालन में भारत सरकार ने इस अधिनियम को अधिनियमित किया गया है। एक चीज़ और बता दें कि भारत के संविधान में इस कानून को संवैधानिकता कहाँ से मिलती है। भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है, लेकिन मौलिक अधिकारों का जो अनुच्छेद 15 है वह कहता है कि राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर, यानी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इन पांचों के आधार पे किसी भी राज्य के किसी भी नागरिक के साथ विभेद नहीं करेगा। परंतु अनुच्छेद 15 का खंड 3 ये कहता है कि यह अनुच्छेद स्त्रियों और बालकों के पक्ष में उनके हितों के संरक्षण के लिए कोई भी कानून बनाने से राज्य को नहीं रोकेगा, अवरोध नहीं करेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो लैंगिक अपराध से बालकों के संरक्षण अधिनियम को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 खंड 3 के अंतर्गत संवैधानिकता प्राप्त है। एक चीज़ और, मानवता के संपूर्ण विकास के लिए बालकों को लैंगिक शोषण के अपराधों से बचाया जाना अत्यंत आवश्यक है। इस अधिनियम की धारा 2 जो परिभाषा से संबंधित है, उसमें बालक के बारे में ये बताया गया है कि हर वह व्यक्ति बालक है जो 18 वर्ष से कम आयु का है। तो ये पूरा अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के बालकों के संबंध में लागू है। इसके अलावा अधिनियम की धारा 28 में विशेष न्यायालयों का प्रावधान किया गया है, जो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से सत्र न्यायालय के स्तर के किसी न्यायालय को अधिसूचित करेगा। और इस अधिनियम की धारा 32 में विशेष लोक अभियोजक के बारे में प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम का अध्याय 2 बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराधों के संबंध में प्रावधान करता है, जिनमें से धारा 3 लैंगिक हमला के बारे में बताता है, जबकि